हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की और हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की मुख्य फटाफट खबरों से। देश में कोविड के बिगड़ते हालात पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई है। केंद्र सरकार से 4 बिंदुओं पर उत्तर मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 बिंदुओं जिनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सीनेशन का तरीका किस तरह का हो और राज्यों में लॉकडाउन का फैसला कौन लेगा, इन पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 12:15 पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार शाम हुई फोन वार्ता में भारत और अमेरिका के मौजूदा कोरोना संकट और इससे निपटने के लिए आपसी सहयोग को लेकर बातचीत हुई। करीब आधे घंटे की इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना टीकों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति आबाद रहनी चाहिए। करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक चले इस फोन कॉल में दोनों नेताओं ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी बात की। इसमें टीकाकरण, दवाओं और स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद किया और वहीं दोनों नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ आपसी वैक्सीन सहयोग देने पर भी बढ़ावा दिया। कोरोना संक्रमण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि देश में अब तक 14 करोड़ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अतिरिक्त गृह सचिव ने कहा कि देश में अब 7,000 के मुकाबले 9,000 मीट्रिक टन तक तरल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया गया है। विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि रेमडेसिविर को रामबाण या संजीवनी, रेमडेसिविर लेने से कोई फायदा नहीं होता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही। महामारी ना सही, महामारी का सच तो नियंत्रण में लिया। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। बीते 24 घंटे में 11,504 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम में 3,555, फरीदाबाद में 1,545, करनाल में 673, पानीपत में 523 नए केस मिले हैं। पंचकुला में 434, जींद में 418 नए मामले, महेंद्रगढ़ में 389, यमुनानगर में 382 केस और एक दिन में कोरोना से 75 लोगों ने दम तोड़ा है। प्रदेश में अब तक 3,842 मरीजों की मौत हुई है तो प्रदेश में एक्टिव मरीजों की एक्टिव संख्या 79,000 के पार पहुंच गई है। यमुनानगर में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे किसानों से बातचीत के लिए 24 घंटे खुले हैं। कटारिया ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हक में हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राष्ट्र में अस्थिरता फैलाने के सौदागर हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्ष पहले किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के गिरने के दावे कर रहा था। अब कोरोना की दूसरी लहर पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। कोरोना काबू होने के बाद हम इनसे सवाल करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पानीपत रिफाइनरी के पास बनने वाले 500 बेड के अस्पताल की रूपरेखा का जायजा लेने पहुंचे। ये अस्पताल कोरोना संक्रमित लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें ऑक्सीजन रिफाइनरी से सप्लाई होगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ऑक्सीजन सभी राज्यों को उतनी ही मिल रही है जितना जिसका कोटा है। सीएम मनोहर लाल ने डीआरडीओ अस्पताल की स्थापना को लेकर मुख्यालय के अधिकारियों के साथ हिसार का दौरा किया। इस दौरान इंजीनियर्स को जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का निर्देश दिए। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा आईएमए से बड़ी अपील की है।
अनिल विज ने आईएमए से अपील करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में जरूरत की जगहों पर अस्पताल बनाना चाहती है। खासतौर पर गुरुग्राम में सरकार अस्पताल स्थापित करना चाहती है। ऐसे में कई लोग 400 और 200 बेड के अस्पताल की व्यवस्था के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन इन अस्पतालों के लिए सरकार को डॉक्टरों की आवश्यकता है, जिसके चलते विज ने आईएमए से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ देने की अपील की। कालका से पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मिले और उन्हें हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी भी सौंपी। अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वे इस फैसले का कानूनी तौर पर परीक्षण करवाएंगे। बता दें कि हिमाचल के कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के साथ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद प्रदीप चौधरी की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। प्रदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में इस बाबत याचिका डाली थी। पिछले 72 घंटों में कोरोना सिरसा में 14 लोगों की जान ले चुका है और वही महामारी के बीच सिरसा के निजी अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे। दूसरी ओर ऑक्सीजन की मांग हर रोज बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भले ही सुचारू व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। कोविड सेंटर चला रहे निजी अस्पताल के डॉक्टर रंजनी अग्रवाल बताते हैं कि अस्पताल में इस वक्त बेड खाली नहीं है। शहर के निजी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स खाली नहीं है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन जितनी आ रही है उतनी ही खपत हो रही है। हिसार में कोरोना के संकट को लेकर उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने कहा कि जिले में अभी हालत नियंत्रण में है। इसके अलावा सतर्कता और सावधानी को कोरोना लड़ाई में सबसे अहम बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रबंधों को दुरुस्त करते हुए जिले में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार किए दिया जा रहा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता निगरानी बढ़ाई है। जिले के 3 ऑक्सीजन प्लांटों से उत्पादन सुचारू रूप से किया जा रहा है। फतेहाबाद जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर गरिमा मित्तल ने जिले के 3 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में नोटिफाई किया है। इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में 1 हफ्ते के लिए 26 अप्रैल शाम 5 से 2 मई शाम 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू की गई। इसके तहत 4 या 4 से ज्यादा व्यक्तियों के बगैर अनुमति के एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। वही ढाबा संचालक का कहना था कि लोगों को सख्ती से सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सिरसा में जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का फैलाव ज्यादा है उनकी सूची तैयार की जा रही है। संक्रमण को देखते हुए ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन और मेट्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिरसा के सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। अप्रैल में तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए सिरसा के एचएसवीपी और आसपास के इलाकों और सभी अति प्रभावित क्षेत्रों और कॉलोनी को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरसा में पिछले 3 दिनों में ही बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, उसको लेकर ही कदम उठाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के चलते बनाए गए 3 कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिनका औचक निरीक्षण करने के लिए खुद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह सेक्टर 15 मार्केट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। साथ ही दुकानों के बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर लोगों को समझाने और कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी कोरोना वायरस से बचने के सुझाव दिए, ताकि लोगों को बचाने के साथ साथ पुलिसकर्मी खुद भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। नांगल चौधरी में कालाबाजारी करने वाले लोगों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। साथ ही कालाबाजारी करने वालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश न करें। इस आपदा के समय मदद के लिए सामने आए और किसी तरह की कालाबाजारी ना करें। कालाबाजारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नांगल चौधरी के एसडीएम ने बताया कि इस समय कालाबाजारी को रोकने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई हुई हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए सीओ जिला परिषद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है।
पलवल के मुख्य बाजार मीनार गेट मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मार्केट के सभी दुकानदारों ने सामूहिक तौर पर एक फैसला लिया है। जब तक कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं होगा तब तक शारीरिक दूरी का नियमित तौर से पालन करेंगे। बिना मास्क पहुंचने वाले ग्राहकों को जागरूक करेंगे। ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करवाने के बाद ही ग्राहकों को दुकान के अंदर आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते कोविड के सभी नियमों का बखूबी से पालन करना चाहिए। सिरसा में कोविड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। वैक्सीन न होने के चलते एक बार टीकाकरण अभियान रोक दिया गया। नागरिक अस्पताल प्रशासन द्वारा वैक्सीन स्टॉक खत्म होने की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी का दावा है कि सिरसा में जल्द ही 2000 वैक्सीन पहुंच जाएगी, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर दूसरी डोज लगवाने वालों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। बाकी लोगों को अभी इंतजार करना होगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर बालेश बंसल का कहना है कि वैक्सीन को लेकर जन जागरूकता और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लोग पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल में 7 संक्रमित मरीजों की मौत और करीब 24 घंटे बीतने के बाद जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों की नींद आखिर टूट ही गई है। डीसी और एसपी ने कोविड-19 अस्पतालों का दौरा कर यहां की स्थिति की जानकारी ली और वहीं रेवाड़ी जिले के अतिरिक्त प्रभार देख रहे डीसी अशोक कुमार ने कहा कि विराट हॉस्पिटल में हुई मौत की जांच 3 सदस्यीय कमेटी कर रही है। अड़तालीस घंटे की तय समय सीमा में रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि पहले रेवाड़ी जिले का ऑक्सीजन कोटा 5 मीट्रिक टन आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में 5 से घटाकर 3 मीट्रिक टन कर दिया गया है। कोरोना के चलते गुरुग्राम की स्थिति काफी भयानक हो चुकी है। गुरुग्राम के शमशान घाट पहुंच रहे शवों को जगह नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं। मृतकों के परिजन रीति रिवाजों को भूलकर जैसे तैसे शवों को अग्नि दे रहे हैं। हालात इतने बुरे हो चुके कि शवों का अंतिम संस्कार भी मानो कोरोना के इशारों पर किया जा रहा है। समय पर जगह नहीं मिलने के कारण कोरोना मरीज के शवों को परंपरा के खिलाफ जाकर रात के अंधेरे में अग्नि दी जा रही है। हरियाणा पुलिस के डीएसपी अशोक कुमार का सुबह निधन हो गया। वर्तमान में जिला झज्जर में तैनात डीएसपी अशोक कुमार को बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद उन्हें एम्स बाड़सा में एडमिट कराया गया था। और वहीं उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। डीएसपी अशोक कुमार के निधन के बाद से पूरे झज्जर पुलिस विभाग में शोक की लहर है। वे झज्जर जिले के बादली में डीएसपी के पद पर तैनात थे। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल सहित 3 निजी अस्पतालों में लगभग 2 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। पंचकुला में 7000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है और रोजाना ऑक्सीजन की 2800 मीट्रिक टन की खपत हो रही है। उन्होंने कहा कि पंचकुला में किसी तरह से ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। अस्पताल प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी भी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल के पास 2 दिन की ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्ध है और इसके अलावा निजी अस्पताल ओजस के पास 1 दिन की ऑक्सीजन है। फरीदाबाद के सेक्टर 25 के गली नंबर 6 स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। यहां न सिर्फ मरीजों के परिजन लाइन में लगे हैं, बल्कि डॉक्टर भी लाइन में लगकर ऑक्सीजन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संकट के चलते अब हरियाणा रोडवेज पर भी बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। बसों में 50% यात्रियों के सफर करने का नियम लागू होने और कई रूटों पर बसों के सर्विस बंद होने के बाद अब सोनीपत रोडवेज विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। रोडवेज विभाग की ओर से फैसला लिया गया है कि अब रोडवेज कर्मचारी ओड-इवन के आधार पर काम करेंगे और वहीं किलोमीटर स्कीम के तहत चल रही बसों की संख्या को भी कम कर दिया गया है। अंबाला छावनी नगर परिषद ने कोरोना महामारी को देखते हुए मंडे मार्केट को बंद करवा दिया है। दुकानदारों ने नगर परिषद की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हमें दुकान में लगने से पहले ही बता दिया जाता है कि हम दुकान नहीं लगाते।
पुलिस प्रशासन ने भी मंडी मार्केट बंद कराने में नगर परिषद की सहायता के दुकानदारों ने कहा कि वो अपनी फरियाद लेकर गृह मंत्री अनिल विज के पास जाएंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सब्जी मंडी का समय सुबह 5 से 11 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है और इसके बाद मंडी बंद रहेगी। हर शनिवार को मंडी में कामकाज बंद रहेगा। पहले आखिरी शनिवार को मंडी बंद रहती थी। जानकारी देते हुए मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ऋषि कुमार ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। गुआना में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने वायरस फैलने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य तेज कर दिया है। गुआना की पुरानी सब्जी मंडी स्थित धर्मशाला में कैंप लगाकर 400 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज का टीका लगाया गया। कैंप में महिलाओं में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं भी टीका लगवाने के लिए कैंप में पहुंची। झज्जर जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग हरियाणा के महानिदेशक और डीसी के दिशा निर्देशों पर कोरोना संक्रमण चक्र को तोड़ने की अलख जगाई जा रही है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से झज्जर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए आमजन को कोरोना से दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झज्जर लघु सचिवालय से जागरूकता वाहन को जिला प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित बंसल ने जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार और सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बहादुरगढ़ सतीश कुमार की मौजूदगी में रवाना किया। सिरसा के डबवाली रोड स्थित निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही के दौरान मरीज की मौत का मामला सामने आया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के कोविड विंग में गेट का शीशा तोड़ दिया और डॉक्टर से मिलकर नाराजगी जाहिर की। परिजनों ने डॉक्टर सुभाष पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वही डॉक्टर का कहना था कि इलाज में लापरवाही नहीं बरती गई है। परिजनों को पहले ही मरीज की स्थिति बता दी थी। सोनीपत के मारा गांव के रहने वाले किसान 15 दिन से अपनी गेहूं की पेमेंट के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी गुहार कोई भी सुनने वाला नहीं है, जिससे नाराज पुरखास मंडी से जुड़े किसानों ने सोमवार को सोनीपत लघु सचिवालय परिसर में पहुंचकर जिला उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपकर जल्द से जल्द उनकी गेहूं की पेमेंट जारी करने की मांग की है। पीड़ित किसान ने बताया कि इस संबंध में वे आढ़तियों के साथ साथ मार्केट कमेटी हैफेड के अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान लघु सचिवालय परिसर में पहुंचकर सांसद रमेश कौशिक को भी किसानों ने अपना दुख सुनाया। दतिया के अनाज मंडी में व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल मंडी से गेहूं की उठान न होने के चलते व्यापारियों में रोष बना हुआ है। सरकार के नियमानुसार फसल खरीद के बाद 48 घंटे में उठान होना अनिवार्य है। बावजूद इसके 10 दिन बीत जाने के बाद भी गेहूं की उठान नहीं हुई, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष बना हुआ है। तो शाम अनाज मंडी में एक आढ़ती को बिना परमिशन मंडी से बाहर निजी गोदाम में सरकारी बैगों में गेहूं भरना भारी पड़ गया। दरअसल इसी दौरान मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने छापा मारा और रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद आढ़ती पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही भविष्य में गलती करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। तो शाम मार्केट कमेटी सेक्रेटरी अमनजीत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गोस्वामी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा मंडी से बाहर निजी गोदाम में सरकारी बैगों में गेहूं भरा जा रहा था। बता दें कि उसकी परमिशन नहीं ले रखी थी। हमने 50% जुर्माना उस पर लगा दिया है और भविष्य में ऐसे गलती करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी है। करनाल के राजीवपुरम के रहने वाले 21 साल के दीपक की मौत हो गई। दीपक 1 महीने पहले डोंकी लगाकर अमेरिका के लिए गया था। रास्ते में कोलंबिया के पास जब वो अमेरिका की ओर बढ़ रहा था तो पैर फिसलने से पत्थर पर सिर लगने से उसकी मौत हो गई। दीपक के शव का अंतिम संस्कार साथ के लड़कों ने वहीं कर दिया। बताया जा रहा है कि दीपक ने अमेरिका जाने के लिए जिद पकड़ी थी। पापा ने पैसे उधार लिए, इधर उधर से जोड़े, लाखों रुपए इकट्ठे किए और फिर डोंकी लगवाकर अमेरिका के लिए रवाना किया। जब डोंकी लगाकर कोई युवक अमेरिका की ओर जाता है तो ये सब गैर कानूनी तौर पर होता है। रास्ते में जंगलों और समुद्र के रास्ते से भी जाना पड़ता है।
आसंद में जागलान लैब के मालिक पर कुछ अज्ञात बाइक सवार लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें लैब मालिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उधर गोलियों की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ लैब के आसपास जुट गई, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही डीएसपी गजेंद्र सिंह सीआईए इंचार्ज मौके पर पहुंचे, मौके की तफ्तीश शुरू की। इस मौके पर डीएसपी गजेंद्र सिंह ने बताया कि देर शाम को बाइक पर सवार 2 लोग आए और उन्होंने लैब मालिक राहुल निवासी उपलानी पर गोलियां चलाई और भाग गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। चरखी दादरी के लोहरवाड़ा गांव के नजदीक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में आग लगने से हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से बिछाई जाने वाली लाइनों के पाइपों में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। चीन की सिचुआन एयरलाइंस ने भारत आने वाली सभी कार्गो फ्लाइट पर अगले 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। इन कार्गो फ्लाइट के द्वारा भारत की कई निजी कंपनियां चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और कई अन्य जरूरी मेडिकल डिवाइस मंगाने वाली थी। चीनी एयरलाइंस का यह निर्णय चौंकाने वाला है, क्योंकि चीन सरकार ने भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से खुद सहयोग और समर्थन का वादा किया था। कोरोना वायरस की ताजा लहर से जूझ रहे कर्नाटक ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य में दिल्ली और महाराष्ट्र से भी तेजी से कोरोना फैल रहा है। ऐसे में 14 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा। कर्नाटक में सख्त पाबंदियां कल रात से लागू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किया। इसके अनुसार प्राइवेट कर्मचारियों को कोरोना होने पर 28 दिन का वेतन और साथ में छुट्टी भी मिलेगी। आदेश के अनुसार कोविड होने पर प्राइवेट कर्मचारियों को 28 दिन का वेतन सहित अवकाश मिलेगा। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा और वहीं सरकार द्वारा बंद कराए जाने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मजदूरी सहित अवकाश देना अनिवार्य होगा। दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से ब्रेक लेने का फैसला किया है। अश्विन ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया और कहा कि वो इस वक्त अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।